कहना चाहता हूँ। बोलो बेटे, क्या कहना चाहते हो? घाटी में रहते रहते मैं उग गया हूँ पिताजी, इसलिए एक दरख्वास्त है आपसे। सुनिए पिताजी कि हे पिताजी, हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए। हे पिताजी, हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए। इजाजत मुझे दीजिए, करने आखे जंगल में जाऊंगा मैं, करने आप चिंता न कीजिए पिताजी मेरे, आप चिंता न कीजिए पिताजी मेरे। हे पिता, हे पिता, हे पिता, हे पिता, शाम तक लौट आऊंगा मैं। तो आज तुम जंगल की ओर जाओगे, शिकार खेलने, अपना दिल बहलाना चाहते हो कि जाओ बेटा हमारे सुभग के हरी, जाओ बेटा। जाओ बेटा हमारे सुभग के हरी, जाओ बेटा हमारे सुभग के हरी, करके आंखें जंगल से आना चले, करके एक पल की ये तेरी लगाना नहीं, एक पल की ये तेरी लगाना नहीं, और जल्द आना चले, जल्द आना चले। बेटी फूल जाओ, इजाजत है, तुम जंगलों में शिकार खेलो और अपना दिल बहलाओ, लेकिन याद रहे शिकार खेलकर सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पे, बेफिक्र रहिए आप। वादा करता हूं कि सूर्यास्त से पहले मैं आपको घाटी पे मिलूंगा। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूं। कौन सी बात है? अगर आपकी रजा हो तो दोनों को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अरे भिड़ी, तुमने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। चट्टान सिंह और कालिया, तुम दोनों हमारे बेटे के साथ जाओगी, शिकार खेल करके फूल को लेकर वापस आओगी। क्या बेटी? ये है हमारा बेटा।
बोल, ठाकुर कुंदन सिंह का बेटा है और शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। मेरा बेटा जंगल की ओर गया है शिकार खेलने। बेटे फूल के आने का हम इंतजार करेंगे और साथ साथ उस निर्भय सिंह का ताला जारी करेंगे। जब तक वो नक्शा नहीं मिलता, मां भवानी कसम, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। जय मां भवानी। आज मेरा बेटा शयाना हो चुका है। आज पूरे 18 वर्ष का हो चुका है। ना जाने कहाँ चला गया है, बच्चों के साथ खेलता रहता है। मैं उसका इंतजार करती हूँ। बात क्या है? ऐसे कभी भी माँ के पास आता था तो माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ हाथ जोड़ विनती करूं, चरणे नवाऊंगा। हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊंगा। और चिंता है किस बात की, बता दे मेरी माँ। चिंता है किस बात की, बता दे मेरी बता दे मेरी माँ, उदासी कैसी चेहरे पर है। बता दे मेरी माँ, उदासी कैसी चेहरे पर है। और हरी हरिता पे हो तुम्हारे आँखों में थरी थरी कांपे हो तुम्हारे माँ, बात क्या है? आज आप इतना उदास क्यों हैं? बेटा
बोलो माँ। अरे युग युग बेटा तुम्हें जियो सदा रहो युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल तेरी सब मनोकामना पूरी करे बेटा, ये माँ का आशीर्वाद अपने बच्चों के हमेशा रहता है और आज भी अपने बेटे के सर पे मेरा हमेशा हाथ ही रहेगा। लेकिन दुख की बात पूछ रहे हो कि क्या बात है बेटा, आज मुझे तुम्हारे पिताजी की याद आ रही थी, इसीलिए गमगीन बैठी थी। माँ बेटा आज तक मैंने आपसे पिताजी के बारे में जिक्र नहीं किया है कि कौन है मेरे पिताजी और कौन नहीं, लेकिन आज आपने पिताजी की याद दिलाकर मेरी आंखों में आपने आंसू ला दिए। आज मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है मेरे पिताजी, इस दुनिया में जीवित भी है या नहीं है। बेटा तुम्हारे पिताजी और कोई नहीं है, इसी विक्रमगढ़ के राज के सेना के सेना नायक सेनापति निर्भय सिंह है। क्या हुआ बेटा? ये आप क्या कह रही हैं माँ? अगर कोई ये जानेगा कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। क्योंकि आप जानती हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं, सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी खूनी नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही बेटा। हे माँ, मुझे गलतफहमी हो रही है। हाँ बेटा। अरे मैं ही नहीं, इस विक्रमगढ़ की सारी रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सेनापति निर्भय सिंह ने किया है, और मेरा बाप कोई खूनी और कत्ली नहीं हो सकता है। बेटा अगर इसकी सच्चाई जानोगे तुम्हारे पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी बेटा। क्या है सच्चाई माँ? बेटा महाराज के कत्ल खूनी तुम्हारे पिताजी नहीं, लेकिन वो मंत्री दुर्गा सिंह है। हाँ बेटा। मतलब कत्ल किसी और ने किया और सजा मेरे पिताजी भोग रहे हैं। हाँ बेटा। माँ अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे चरणों की सौगंध है मैया, मैं मंत्री दुर्गा सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। हाँ माँ, मंत्री दुर्गा को मारूं अब की जान से, मंत्री दुर्गा। और मैं खाकर कहूँ मार डालूंगा, मैं मार तेरे चढ़ो की सौगंधी, और मैं खाकर कहूँ मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा। है मैया, जब तक मैं मंत्री दुर्गा सिंह को इतनी
दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। मुझे विश्वास था कि जिस दिन मेरा बेटा सयाना होगा उस दिन अपने बाप का बदला जरूर लेगा। जब मंत्री दुर्गा सिंह को मेरा बेटा मारेगा तभी मेरे दिल की आत्मा संतुष्ट होगी। मंत्री दुर्गा सिंह, देख तेरे सामने तेरा काल आ रहा है। देख अब आने के मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। चलकर अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। किसके तुम हो काल है आ गया भर नजर देख लो। तो हुक्म जानना चाहते हो तो हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है। इसके दोनों आंखें निकाल के लेके जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। इसीलिए इसको साले को मैं जंगल में लाया। और हट जाइए। महाराज दुर्गा सिंह का हुक्म, इसकी दोनों आंखें निकाल कर ले जाओगे तो कितना पाओगे? 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। 50,000? क्यों? ओह, तो इसीलिए तुम इनको यहाँ ले आए हो जान आंख निकालने के लिए? क्यों? आंख निकालने के लिए। जल्लाद, कहिए। एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? वैसे तो तुम चारों तरफ से घिरे हो, अगर हम चाहें ना तो एक इशारा खाली कर दें बस, तुम्हारे खोपड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा नहीं करना, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो ठीक है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात गौर से सुनो। कहिए। तुम इसकी दोनों आंखें निकाल कर ले जाओगे तो महाराज दुर्गा सिंह तुम्हें 50,000 रुपया देंगे। 50,000 रुपए देंगे। लेकिन जल्लाद, अगर तुम इसे हमारे हवाले कर दो तो हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे। क्या इसको तुम्हारे हवाले कर दूं? बोलो, अगर डील मंजूर हो तो बोलो। कालो जल्लाद भी मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा। इसी जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज के सबक पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा। फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। तो ये लीजिए, मैं नहीं मारूंगा, इसकी आंखें नहीं निकालूंगा। अब रकम दीजिए, हम अपने रास्ते चले। रकम? रकम नगद नहीं है। नगद नहीं है तो भी नगद नहीं है तो भी इसको हमारे हवाले करिए। अच्छा, अगर हिम्मत है ले लो। ले लो, लाइए। मार कालिया, मार। ताकत मत दिखाना, क्योंकि अकेले हो। हाँ, अकेले हूँ। याद रखो। सुनो, ये हमारी सहूलियत है कि हम तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं और साथ में 1 लाख रुपया भी दे रहे हैं। जाते जाते अपना पता बताते जाओ। 24 घंटे के अंदर तुम्हारे बताए हुए पते पर 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा। 24 घंटे के अंदर
सूची चौराहा जानते हो? हम कौसनहा पहाड़े पुरवा सब कुछ जाने। नहीं, पहाड़ी के पुरवा नहीं, सूची चौराहा। उसके आगे आओगे तो तुमको एक नहर मिलेगी, रायबरेली रोड पे। रायबरेली रोड पे। और जब नहर से पहाड़ी के पुरवा की तरफ को जाओगे हाँ, तो काला काला टीना टंगा हुआ है। अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। उसी जगह पे पहुंचना, वो मेरा पहचान है। अरे हम तो वहाँ कई बार गए, तुम साले वहाँ दिखे नहीं। वहां बैठे छोड़ो रहते हैं। किसी से पूछ लेना कि कालू जल्लाद कहाँ मिलेगा, तो एक महुआ का पेड़ है, उसी जगह पे मैं बैठता हूँ। चल ठीक है, 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा, वादा है। पक्का पहुंचा देना। इसके हाथ भेजना। तुमको पैसे से मतलब है, इसके और उससे मतलब नहीं, बहुत सीधा हमको दिखाई लेके आना। ठीक, मैं चल रहा हूँ। वाह बच्चे वाह, आज मुझे अंधा होने से बचा लिया है। हम पे बहुत बड़ा एहसान किया बच्चे, बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे इसमें एहसान की क्या बात है। इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हमारा जो भी फर्ज था हमने अदा किया। लेकिन कौन है आप? हाँ? और ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा महाराज दुर्गा सिंह ने तुम्हें सुनाकर तुम्हारी दोनों आंखें निकलवाने के लिए तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिए? और क्या देख रहे हैं जुल्म की जंजीर में जकड़े हुए? बच्चे, इस जुल्म की जंजीरों में जो जकड़ा हूं मैं, इस जुल्म की जंजीर जरूर है, लेकिन हमने कोई जुल्म नहीं किया है और ना ही कोई गुनाह किया हूं। मैं निर्दोष हूं, लेकिन दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया और मुझ पर कत्ल का आरोप लगाया है, जबकि मैं कातिल नहीं हूं। बच्चे, निर्दोष होकर के भी सजा काटता था, जेल में बंद था, जो कि मैंने कुछ नहीं किया। कुछ कत्ल का इल्जाम आपके सर पे, कत्ल का इल्जाम। अच्छा, दुनिया लाख आपको कातिल माने, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कहता कि आपने कोई कत्ल किया हो। खैर, घबराइए नहीं। कालिया, मुक्त कर दो इन्हें इन जंजीरों से। लो बाबा, उड़ते हुए पंछी की तरह आजाद हो गए, मुक्त हो गए जंजीरों से। लेकिन एक बात ये बताइए कि वैसी हालत में कहाँ जाएंगे आप? अब जाना कहाँ है बच्चे? अब तो सिर्फ अपना बदला चुकाना है, क्योंकि जो मेरे ऊपर कत्ल का आरोप लगा है, मैं अपनी सच्चाई को सामने लाना चाहता हूँ। उस दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाना चाहता हूँ। हाँ, बदला चुकाना चाहता हूँ। बाबा, अगर दिल में बदले की भावना है तो मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बाबा, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। बाबा, ये आपके बहुत काम आएगी। बाबा, बच्चे, मुझे बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है, किसके बेटे हो और कहाँ के रहने वाले हो? बाबा, लोग मुझे फूल सिंह के नाम से जानते हैं। पेशेवर डकैत हैं हम। हाँ बाबा, बचपना बीता है हथियारों के बीच। रही बात पिताजी की, तो मशहूर हैं इलाके में। लोग उन्हें डाकू कुंदन सिंह के नाम से जानते हैं। ओ, तो कुंदन सिंह के बेटे हो? जी हाँ। बच्चे, आज तुम्हें देखकर हमें अपने बच्चों की याद आ रही है। अगर आज
हमारे बेटे मेरे लगते जिगर मेरे पास होते ना तो तुम्हारे ही उम्र के होते, लेकिन अफसोस न जाने वो बच्ची कहाँ है, न जाने कहाँ है। इसका मतलब आपका परिवार आपसे बिछड़ गया। हाँ बच्चे, और अगर आज आपके बेटे होते तो मेरी तरह के होते, मेरी हम उम्र के होते। खैर बाबा, दिल छोटा ना करो। कहते हैं कि जो तकदीर में लिखा होता है वो होके रहता है। लेकिन बाबा, पता नहीं क्यों आज आपसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूं बाबा। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। हाँ बाबा, खैर अच्छा बाबा, मैं जाना चाहता हूँ। बच्चे एक बात कहूँ, कहो ना। मेरे बेटे मेरे पास नहीं है, बेटों के प्यार से वंचित हूँ मैं, लेकिन मैं तुमसे बेटे का प्यार पाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम हमारे सगे बेटे तो नहीं बन सकते, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। हाँ, आज के बाद तुम मेरे धर्म के बेटे हो। बाबा, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। आपने मुझे धर्म का बेटा बनाया है, तो बाबा मैं वचन देता हूं कि मैं बेटे का वो हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बेटे का अपने बाप के प्रति होता है। सब बात बच्चे, सब बात। अच्छा बाबा, इत्तेफाक देखिए कि मैं अपने साथियों सहित इस जंगल की तरफ आया था शिकार के चक्कर में। शिकार तो नहीं मिला, आप मिल गए। खैर, पिताजी से वादा करके आया हूं कि सूर्यास्त से पहले मैं घाटी पर लौट आऊंगा। वक्त हो चुका है, अगर देर हुई तो डांट खानी पड़ेगी। अरे तो जा सकते बच्चे, तुम्हें डांट ना मिले। अच्छा बाबा, खुश रहो। बाबा, एक बात और कहना चाहता हूं बाबा। कौन सी बात? बाबा, ये जो वेपन्स हैं, ये जो हथियार है आपने अपने हाथों में उठाए हैं, एक बात जरूर कहूंगा। कौन सी बात? और हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखना बाबा, ये जो हथियार अपने हाथ में उठाए हो, खबरदार इसका इस्तेमाल किसी मजबूर, गरीब, लाचार, बेबस के ऊपर इसका इस्तेमाल मत करना बाबा, वरना मुझे तकलीफ होगी। बच्चे, वादा करता हूँ कि इस बंदूक का इस्तेमाल मैं सिर्फ दोषियों पर ही करूँगा। किसी लाचार, बेबस या किसी गरीब या मजबूर पर इसका इस्तेमाल कतई नहीं करूँगा। चलो साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। आज इस बच्चे ने मेरी मदद की है, मेरी सहायता की है, और भविष्य में कभी भी अगर इस बच्ची के खातिर मुझे अपनी जान देनी पड़ जाएगी तो हंसते हंसते मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि इसने मुझे एक जीने का नया रास्ता दिखाया है। और दुश्मन से टकराने के लिए ये सब कुछ देकर मेरी मदद किया है। लेकिन दुर्गा सिंह, अब समझ ले कि तेरा टाइम खराब आ गया है। जुल्म की जंजीर से आजाद हो गया मैं, लेकिन अब तू आजाद नहीं रह सकता। और महारानी निर्मला, जो कि अपने परिवार को ही तहस नहस करवा डाला, अपने भाई को मरवा डाला, अपनी भतीजी को मरवा डाला, हमें बर्बाद कर दिया। हरामजादी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसा करता हूँ, चलता हूँ बिहार और अपना नाम बदलता हूँ। आज तक मेरा नाम था सेनापति निर्भय सिंह, लेकिन आज के बाद ये नाम नहीं होगा। मर गया निर्भय, हो गया निर्भय। आज के बाद मेरा एक नया नाम होगा, जो एक जंगल का शेर होगा।
इसका नाम होगा डाकू बागी सूर्या।